बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी भक्तों के समक्ष आज पुनः मैं यहाँ उपस्थित, हनुमान जी की कृपा से आज यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य मिला और रामचरितमानस के पंचम सोपान के सुंदर कांड की सुंदर सुंदर व्याख्या करने के लिए आज हम सब यहाँ पुनः उपस्थित हैं। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूं, आप सब शांतिपूर्वक अपनी व्यवस्था बनाए रखें और शांतिपूर्वक बैठें। मैं हनुमान जी के शरण में आता हूं, श्री गौरीपुत्र गणनाथ जी के शरण में आता हूं और उनसे निवेदन करता हूं, हे गौरीपुत्र, आप हमारे भक्तों की रक्षा करें, इस संसार की रक्षा करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। हे विघ्नेश्वर, आपके कमल रूपी चरणों को मैं प्रणाम करता हुआ आपके भगवान की इस कथा का मैं यहाँ श्रवण कर रहा हूं और आप भक्तों को करा रहा हूं। इसलिए हे गौरी पुत्र, आप यहाँ मेरे मन मस्तिष्क में आप विराजमान रहे और हनुमान जी महाराज आप भी आवें। आपसे निवेदन, हे रघुनाथ जी महाराज आप भी आवें, माता सीता जी के साथ आवें। मैं आपकी कथा भक्तों के समक्ष बोलने जा रहा हूं, तो बोलिए रघुनाथ जी महाराज की जय। तो आप सभी भक्तों के समक्ष पिछले आख्यान में मैंने जब हनुमान जी महाराज लंका से अपने कार्य को संपन्न करा करके माता सीता जी की सुधि लेकर के और समुद्र के इस पार आ गए हैं, तब की घटना का मैंने वर्णन किया था पिछली चौपाई में, दोहे में। अभी मैं उसके आगे की कथा को आप सब लोगों के समक्ष रख रहा हूं। पुनः मैं इस कथा में पिछले आख्यान की एक बात को जोड़ दूं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हनुमान जी के जीवनी से आप सब लोगों को शिक्षा लेनी होगी। उनके जीवन काल के, उनके जीवन जीने की जो कला है हनुमान जी की, उसका अक्षरशः पालन आप सबको अपने जीवन में करना होगा। कोई भी लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। उसके आगे की कथा को मैं उद्धृत करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां लिखते हैं, जब हनुमान जी अंगद जी सहित फल फूल खा रहे हैं और उजाड़ भी कर रहे हैं, तब की ये घटना है। दोहा लिखते हैं गोस्वामी जी, जाई पुकारे ते सब बन उजाड़ जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करी आए प्रभु काज। जब रखवार ने उनसे कहा है सुग्रीव जी से जाकर के कि युवराज अंगद सहित हनुमान जी पूरे मधुबन को उजाड़ रहे हैं, तभी सुग्रीव जी समझ गए कि हनुमान जी ने कार्य संपन्न कर दिया है। आगे की चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जौन होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई, यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। मन में सुग्रीव जी ने यह सोचा, जौन होत सीता सुधि पाई, अगर हनुमान जी सीता जी की सुधि नहीं पाए होते, मधुबन के फल सकहीं की खाई, तो हनुमान जी इस मधुबन के फल को खा नहीं सकते, तब तो उदास रहते। पुनः मैं आज यहां आप सब लोगों से इस चौपाई के माध्यम से एक बात बता दूं कि लक्ष्य की प्राप्ति अगर जीवन में नहीं हुई ना, जो आप आज चाहते हैं वो अगर कल प्राप्त नहीं हुई, तो पूरे जीवन आप उदास रहेंगे। अगर लक्ष्य की प्राप्ति आप सब लोगों को हो गई,
तो पूरे जीवन आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक जिएंगे जैसे हनुमान जी जी रहे हैं। और गार्जियन भी आप लोगों का जो अभिभावक है वो भी प्रसन्नता पूर्वक जिए, इसलिए कि उन्होंने सींचा है आप सब लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के। तो सुग्रीव जी बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर हनुमान जी ने सीता जी की सुधि नहीं लाई होती तो वो मधुबन के फल खाते ही नहीं, तो ऐसा कौतूहल करते ही नहीं। अगर सीता जी की सुधि नहीं लाए होते तो उदास होते। तो आप सब लोग भी जीवन में ये स्मरण कर लें, जितने भी विद्या प्राप्त करने वाले लोग हैं, विद्यार्थी हैं, वे सब लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। अगर लक्ष्य नहीं प्राप्त हुई तो जिंदगी भर आप लोग को मलाल रह जाए कि अगर मैं हनुमान जी के तरह अपने जीवन को जी लेता, अपने लक्ष्य को हनुमान जी को की जीवनी से सीख लेकर के अगर लक्ष्य को भेदता तो आज इतनी ऐसी उदासी हमारे जीवन में नहीं। और आपके गार्जियन जैसे सुग्रीव जी इतने प्रसन्न हैं, सेना नायक हैं और सेना का एक सिपाही हनुमान जी ऐसा काम करके आ गए हैं जो विश्व में कोई कर नहीं सकता था, तो सेना नायक को तो प्रसन्नता होनी है। वैसे ही आप सभी यहां बैठे भक्तों से निवेदन है, आप सब लोग लक्ष्य को प्राप्त करें और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की तरह आप सब लोग अपनी बुद्धि और विवेक को बनाए रखें। ऐसा करने से आपके गार्जियन को, आपके अभिभावक को बड़ी प्रसन्नता होगी जब आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे सुग्रीव जी को यहां प्रसन्नता हो रही। पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव जी के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले, उन्होंने कुशल पूछी। तब बंदरों ने उनसे कहा, क्या कहा? पूछ कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। तब बंदरों ने उनसे कहा कि हे सुग्रीव जी, राम कृपा, भगवान रघुनाथ जी की कृपा से ही सारा कार्य अच्छा से संपन्न है, कार्य विशेष सफलता मिली। तो रघुनाथ जी को चरण में को अपने दिल में रख करके और हनुमान जी की जीवनी से आप सब लोग सीख लेते हुए अपने इस जीवन में जिसको भी जो लक्ष्य है वो प्राप्त करे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, नाथ काजु किन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन कह प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरित ही लोग भी मिले, कपिन सहित रघुपति पहुंच चले। बंदरों ने कहा, क्या कहा? राम कपिन सब जब आप नाथ काज किन्हु हनुमाना, हे सुग्रीव जी, हे नाथ, सुग्रीव जी ने, हनुमान जी ने सब कार्य कर लिया और सब बानरों के प्राण को बचा लिया। आप सबसे पुनः मैं निवेदन करता हूं कि आपके लक्ष्य प्राप्त कर लेने से आपके प्रजाति का, आपके इष्ट मित्रों का, आपके सगे संबंधियों सभी का मोराल अप हो जाता है। फलाने व्यक्ति ने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया, फलाना व्यक्ति ने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया, सबका गर्व सीने से चौड़ा हो जाता है। जैसे आज बंदरों के, बंदर प्रजाति को ये गर्व हो रहा है कि हमारे एक वंश में उत्पन्न व्यक्ति ने भगवान के कार्य को सुचारू रूप से करा दिया। नाथ काज किन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन का प्राणा। और लोग बोल रहे हैं कि बंदरों की प्रजाति की जान बचा ली हनुमान जी ने। आज सुनि सुग्रीव बहुरित ही मिलऊं, कपिन सहित रघुपति पही गए। ऐसा सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और तब बानरों सहित रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़े।
रघुनाथ जी के चरण में हनुमान जी, सुग्रीव जी गिर पड़े। और उसके आगे की चौपाई है, राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेषा, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। राम कपिन जब आवत देखा, रघुनाथ जी जब सभी बंदरों को आते हुए देखे तो कैसा उनका मन मस्तिष्क था। रघुनाथ जी तो अंतर्यामी हैं, उनके मन में एक हर्ष था। रघुनाथ जी के मन में किए काजु मन हर्ष विशेषा। और हनुमान जी, रघुनाथ जी यहां से बंदरों की प्रसन्नता को देख करके हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और किए काजु मन हर्ष विशेषा, सबके मन में प्रसन्नता है, विशेष हर्ष है कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। सुनि सुग्रीव, हाँ, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। फटिक शिला, स्फटिक के शिला पर बैठे थे दोनों भाई, सब बानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े, रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़े। आज इस कथा के माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन करूं, हनुमान जी के जीवन से एक एक बात सीखने की आवश्यकता है। इतना बड़ा कार्य हनुमान जी इस अपने इष्ट के लिए किया है, रघुनाथ जी के लिए इतना बड़ा कार्य किया है जो कार्य इस त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। फिर भी हनुमान जी के जीवनी को देखें, कहीं थोड़ा सा भी अहम है, कहीं मैं है नहीं। बड़ी तन्मयता के साथ हनुमान जी अपने रघुनाथ जी के चरण में गिरे। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाए। सभी बंदर लोग भगवान के शरण में जाकर के गिर गए, सब बानर जाकर के उनके चरणों में पड़े। उसके पश्चात रघुनाथ जी के साथ उन लोगों की वार्तालाप होती है, कैसे कैसे कथा वहां की हुई है, इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे दोहा लिखते हैं। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछ कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज, श्यावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हाँ, तो प्रीति सहित सब भेंट, प्रीति सहित, प्रेम पूर्वक, अगाध प्रेम के साथ, प्रीति सहित सब भेंट, रघुपति करुणा पुंज, करुणा वरुणालय रघुनाथ जी, सबसे प्रेम से प्रीति सहित मिल रहे। जब हनुमान जी सारा काम करके आए, मैं आप सबसे निवेदन करता चलूं, आप सब लोग रघुनाथ जी के शरण में चले। वो करुणा निधान है, करुणा वरुणालय, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उद्धृत किया। प्रीति सहित सब भेंट, रघुपति करुणा पुंज, करुणा के पुंज रघुनाथ जी। दया के निधान है रघुनाथ, उनके शरण में सभी बंदर लोग पहुंचे। पूछी कुशल नाथ है अब,
कुशल देखि पद कंज। रघुनाथ जी ने पूछा है, कैसा, क्या हाल चाल है आप लोग, आप सब कैसे हैं? तो बंदरों ने बताया है कि हे रघुनाथ जी, आपके चरण देखने के बाद सब सकुशल हो गया। आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है, अब सब कुशल हो। रघुनाथ जी के चरण को हमेशा स्मरण करते रहना और लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात तो घर में आनंद उत्सव हो रहा है। रघुनाथ जी के समीप सभी लोग यहां उपस्थित हैं, सभी 15 लोग सुग्रीव राजा सहित सभी एक दूसरे से प्रसन्नता पूर्वक बातें कर रहे हैं और निवेदन करते जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी की कृपा से ये सारे कार्य को संपादित करते हैं। दिल में हम रघुनाथ जी को रखें। सिया राम मैं सब जग जानी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, करी प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, पूरे संसार में जहां कहीं भी हम सब देखते हैं वहीं सिया रामचंद्र जी का रूप ही दिखाई देता है। ऐसा भाव कवि के गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में उत्पन्न हो रहा है। सिया राम मैं सब जग जानी, पूरे संसार में रघुनाथ जी ही माता सीता जी के साथ दिखाई दे रहे हों, ऐसा अनुभव करने वाला व्यक्ति रघुनाथ जी के शरणागत हो जाता है। करी प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसे रूप को पूरे संसार में सिर्फ रघुनाथ जी और माता सीता जी ही जिसको दिख रही है, वैसे रूप की मैं वंदना करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। तो मैं पुनः आप सब लोगों से निवेदन करता चल, लक्ष्य की प्राप्ति अगर करनी है तो हनुमान जी के शरण में चलें और रघुनाथ जी को अपने हृदय में बसा करके चलें। और हनुमान जी ने जैसे अपने जीवन को जिया है वैसे अपने जीवन को जिए, लक्ष्य मिल जाएगा और लक्ष्य मिलने के पश्चात पूरी जिंदगी आपकी हर्ष से भर जाएगी। आपके पूरे परिवार में, आपके इष्ट मित्रों में, आपके सभी संबंधियों में, सभी जगह उत्सव का माहौल होगा। जैसे आज सुग्रीव जी के इष्ट मित्रों में, परिवार में, बंदरों के परिवार में आज जो खुशहाली हो रही है, उत्सव का माहौल हो रहा है, ऐसे ही लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात हम मनुष्यों के भी घर में खुशहाली का माहौल रहता है, होता है। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले एकाग्रचित होकर के हनुमान जी के जीवन में को देखें और उनके अनुसार बताए हुए कार्यों को करें और लक्ष्य प्राप्त करें। उसके पश्चात जैसे सुग्रीव जी यहाँ सभी के साथ मिलकर हर्ष उल्लास मना रहे हैं, वैसे आप सबको अपने जीवन में मनाएं। तो आगे की मैं कथा को यहीं विराम देने का प्रयास करूंगा। पुनः अगली कथा में मैं आप सब लोगों से हनुमान जी की और रघुनाथ जी की कथा को आगे अग्रसारित भी करूंगा। आज की कथा का आप भक्तों के समक्ष एक ही उद्देश्य है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत परिश्रम करते रहें और लक्ष्य जब प्राप्त हो जाए तो आप आनंद लेते रहें, खुश होते रहें, प्रसन्न होते रहें। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हनुमान जी के शरण में चलना होगा। इसलिए
कि हनुमान जी के पास गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी के पास क्या क्या है? 8 प्रकार की सिद्धियां हैं और 9 प्रकार की निधियां हैं। इन सभी को अगर प्राप्त करना है तो हनुमान जी के शरण में चलना होगा। तो हनुमान जी के शरण में चलें आप सब, और उनसे सीख लेकर, उनके जीवन से सीख लेकर के आप सब लोग अपने जीवन को धन्य बनाओ और रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त करें। इन्हीं बातों के साथ आज की मैं इस कथा को यही विराम देना चाहता हूं। आप सब लोग इस हमारी कथा से मार्गदर्शित होंगे, ऐसा मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सब से मैं विदा लेता हुआ पुनः आगे की आख्यान में मिलूंगा। तब तक के लिए हम लोग जितने बुलाए हुए देवी देवता हैं उन सब लोगों से विदा लेते हैं और पुनः आगे की आख्यान में आप सब लोगों की सहभागिता बनी रहे, इसके लिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सिया रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पतये मालिक पा